नहीं है कि ये करना है वो करना है, ठीक है ना, लेकिन आप कितने अच्छे से उसको संवार सकते हो, सजा सकते हो, ठीक है, लेकिन उससे कनेक्टिविटी हो के, ऐसा नहीं कनेक्टिविटी ना हो, आपने कहा इनने तो ये बोल दिया तो हम अब ये बोलेंगे, ऐसा नहीं है, जो वहाँ पर घटित हो रही हो। अब महामती श्री प्राणनाथ जी बात करें, पी है मोहे स्वांत ना आवे, धनी हमें अब आपके मिलने की इतनी तड़प है कि हमारे अंदर किंचित मात्र भी स्वांत शांति है ही नहीं, ना कछु नैनो नीर, और धनी आपके विरह में इतने अश्रु धारा बह गई कि नैनों से क्या आंसू भी नहीं निकल रहे धनी, लेकिन अब एक पल के लिए भी हमें शांति नहीं मिल रही धनी, हमें तो हर पल यही लगता कब धनी आप हमें मिलो, हमें गले लगा लो। पिया बिना पल जो जात है, अहनिस ढके शरीर। पिया बिना पल जो जात है, हे धाम के धनी, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपके बिना मेरा एक पल का करोड़वां हिस्सा भी व्यतीत होता है ना, तो क्या लगता है, अहनिश ढके शरीर, तो ऐसे लगता है आपकी जुदागी, आपके विरह में ये पूरा शरीर क्या हो, जल रहा हो, धके माने प्रज्वलित हो रहा हो, इसके अंदर विरह रूपी अग्नि मेरे जल शरीर में जल रही हैं, सब अंग अग्नि जल के। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे धनी, आपकी जुदागी में, आपके विरह में मेरे सब अंग में कैसे विरह रूपी अग्नि में जल रहे हैं, जात उड़े ज्यों गरज, जिस प्रकार से कैसे क्या होता है कि जब हवा चलती है ना तो हवा में कैसे धूल उड़ती है, वैसा मेरे शरीर का मतलब इसके अंदर कोई ताकत नहीं रही, ये क्या हो गया, टोटल कमजोर हो गया धनी आपकी जुदागी में, और ये धूल के समान हो गया, जैसे धूल उड़ती है ना गर्मियों में हवा में, वैसे ये शरीर की भी अवस्था हो गई। अब क्यों इत स्वांत जो आवी, अब धनी कैसे इस शरीर को शांति मिले, मिल भी नहीं सकती। जित जो दुल्हे का दर्द, जिन ब्रह्मंगना के दिल में राज्य का दर्द होगा, प्रेम होगा, तो वो शांति से कैसे बैठेगी, बैठ भी नहीं सकती वो, उसके दिल में पल पल एक ही तड़प है, धनी से मिलना, धनी से गले लगना। अब हमारा वजूद की क्या अवस्था है ये बता रही है महामती जी, हाड़े हाड़ पिसात है, मेरा ये हृदय मतलब शरीर है ना, और इसमें जो हाड़ है हमारे, तो कैसे चक्की में आटा गेहूं को पीसा जाता ना, आटा निकलता है, उस प्रकार से मेरा क्या, ये पूरा शरीर, मेरी हड्डियां क्या है, पिस गई हैं, मतलब निर्बल हो गई, इनमें कोई सामर्थ्य ताकत नहीं बची। आराम ना जीव रहो भी, धनी आपके विरह की इतनी जुदागी है हमारे अंदर, इतना विरह है कि शरीर को क्या, मेरे जीव को किंचित मात्र भी कोई आराम सुख शांति नहीं मिल रही, तो क्यों कर उपजे स्वांत, तो कैसे इस शरीर में शांति होगी, हो ही नहीं सकती है, इसको हर पल एक ही बात लगी है, धनी से मिलना, धनी से गले लगना, धनी से मीठी मीठी बातें करना। अब महामती श्री प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं, सब अंग सारन हो के, मेरे सारे अंग है ना, जो 14 अंग है, ये मेरे दुश्मन हो गए। मैं चलने की कोशिश करता हूँ, पैर दर्द होते हैं, कोई कार्य करना चाहता हूँ तो वो कार्य कर ही नहीं पाता हूँ, आलस आ रही है, तो ये मेरा पूरा शरीर मेरे दुश्मन हो गए, मेरे सारे सकल संधान, जितने भी संधान ज्वाइंट है ना, ये मेरे क्या हो गए, दुश्मन की तरह हो गए, कमजोर हो गए, निर्बल हो गए। और जो मेरी गुणांग इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जितनी भी इंद्रियां हैं, तो ऐसे लग रहा है जी हमें ही खाई जा रही हैं, मेरा सपोर्ट ना करके ही क्या कर रही हैं, मेरे को ही खा रही हैं। आपके विरह में इतनी प्रज्वलित हो गई, इतनी कमजोर हो गई कि अग्नि उल्टी मेरी दुश्मन हो गई, मेरे को खा रही हैं, तो उड़ल डर लगी है खान, ये उल्टी ये गुणांग इंद्रियां हमें खाने को दौड़ रही हैं। अब धनी आपके अखंड ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आपकी पूर्ण पहचान के द्वारा क्या हुआ, मेरे अंदर की, मेरी आत्मा की निद्रा अज्ञानता हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गई, दूर हो गई। उड़ी जो नींद अंदर की, पड़त ना क्यों ही चैन। अब जब अज्ञानता दूर हो गई, आपकी पूर्ण पहचान हो गई, आपका प्रेम अंदर आ गया,
तो पड़तना क्यों ही चैन। तो अब चैन कैसे पड़ेगा धनी आपके मिले बिना, पल पल आपसे मिलने की तड़प है। और तो अब हमारे को कोई भी बात का चैन नहीं हो रहा है। तो प्यारे प्यारी पीऊ के दरस की, अब मैं प्यारी धनी आपकी हूँ, तो मैं हमेशा पल पल आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। कब देखूं मुख नैन, कब आपको दर्शन करूं, कैसे आपके मुखारबिंद की मीठी बोली और नेत्र कमल के इशारतों को मैं देखूं। अब मेरी अवस्था ऐसी हो गई धाम के धनी आपके विरह में कि आपके बिना हमें कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। हमारा उठना बैठना सोना खाना पीना सब क्या है धनी आपका प्रेम है, आपकी शोभा है। जानू कब सुनो पिया बहन, और हर पल 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 तड़प है कि धनी आपकी मीठी मीठी बातें सुने। कि रूहो मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूँ। वो बातें सुनना चाहती हैं कौन, श्री इंद्रावती जी। तो ये धाम के धनी जाहिरी बातों नहीं तो दिल में बैठे हैं आप हमारे। जब तक धनी आप हमें नहीं मिलेंगे तौलो तलफत हो दिन रहे, तब तक मैं रात दिन आपकी जुदागी में आपके विरह में तड़प रही हूँ। घाटी टेढ़ी सकड़ी तीखी खांडाधार। अब ये जो प्रेम की घाटी है ना, कैसी है, सकड़ी और टेढ़ी है। अभी हमें कोई बुरा काम करना हो ना, तो हम अपने घर के बाहर से निकलते ना 20 लोग मिल जाएंगे। बुरा कार्य मतलब चौड़ा रास्ता है। और धर्म का प्रेम का अगर मार्ग करना हो, आप 100 जन से कहोगे ना, शायद कोई 1 जन आपका सपोर्ट करेगा कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं। तो ये प्रेम की घाटी कैसी है, सकड़ी है। कोई बिरला ही कोई आपको मिलेगा आपके साथ सहयोग करने में, आपके साथ में चलने में। इसीलिए सकड़ी कही गई, क्योंकि बार बार आना है पूरी कलश में, तो आपको समझ में आना चाहिए। अभी बुरा काम करना हो 1 मिनट में 100 जन मिल जाएंगे। चलो चलते हैं यार, कचहरी चौक में चलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे और सब बातें करेंगे। लेकिन अगर राज्य की बात करनी हो, कह दो भैया चलो हमारे साथ 10 मिनट बैठ जाओ यार, हमारे पेट में दर्द हो रहा, हम सुनाना चाहते। बोले कल सुनाना हमारे बस का नहीं है। ये स्थिति है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि घाटी टेढ़ी सकड़ी तीखी खांडा धार। और ये प्रेम का मार्ग कैसा है, तलवार की धार के समान। अगर आपकी सावधानी हटी, घटना घटी घटी। प्रेम का मार्ग कैसा है, हमेशा 24 घंटे आप क्या रहो, सावधान रहो। और ये तलवार की धार क्या है, माया। आपने थोड़ा सोचा, अब तो माया हमारा कुछ नहीं करेगी। 1 सेकेंड के अंदर माया कांड कर देगी। बाद में क्या करते रहेंगे, पछताते रहेंगे, हाथ मलते रहेंगे, फिर कुछ ही नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो आपको तलवार की धार समझ आई। तलवार की धार माने सावधानी को मत हटाइए। आप 24 घंटे हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि आपको माया 13 हथियार और 4 सेना लेके आपके पीछे पड़ी है। और इनमें हर कोई फंस जाता, कोई नहीं है जो बच जाए। राज्य की कृपा है तो ही बच सकते हैं। तो आप हमेशा सावधान रहिए। अब रोम रोम सांगा सामिया धनी, रोम रोम में धनी आपका विरह रूपी त्रिशूल के समान क्या हमारे दर्द हो रहा है। त्रिशूल से छेद जाता ना, जैसे मुरब्बा को नहीं अपन करते बढ़िया रस भरने के लिए, तो वैसी अवस्था हो गई आपके विरह की। मेरे रोम रोम में क्या, वो क्या है यहाँ पर, सामिया माने चुभ रहे धनी आपका दर्द विरह। रोम रोम में भाले के समान हमें क्या हो रहा, दर्द हो रहा। आप हमसे मिल नहीं रहे हैं, रस नहीं भरा अभी तो क्या हो रहा है, वो उसकी खटाई है ना, वो निकल रही है, जो निकलती है उस काय से वो कपड़े को भी काला कर देती। जो जिस कपड़े पे अपन करते हैं ना रख के, वो भी काला हो जाता। वो अवस्था है धनी हमारी यहाँ पर। महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, महामती जी कह रही हैं कि ये अवस्था मेरी हो गई। और क्या कहती हैं, तामे चढ़ूं कर श्रृंगार। तो धनी रोम रोम सांगा सामिया, कैसे धनी मेरे रोम रोम में भाला रूपी जो क्या है चोट है, वो बहुत दर्द कर रहे हैं विरह रूपी। तामे चढ़ूं कर श्रृंगार। तो धनी अब हमें क्या करना है, धैर्यता रूपी श्रृंगार करना है और उस प्रेम पर चलने का मार्ग चयन करना है, श्रृंगार करके आपको प्राप्त करने का। अब ये जो आ गई ना चौपाई है,
और ये पूरी चौपाई पिछले प्रकरण की है, तो जैसे हम ना भी पढ़ाए ना तो आप लोग पढ़ के आ सकते हो। ये पूरी चौपाइयाँ वही जो अपनी 8 चौपाई चली ना, उससे कनेक्टिविटी है। तो महामती हम जैसे रिपीट नहीं भी कराते ना, आज पिछला कल का, आज आप लोग इसको कर सकती थे। तो यहाँ महामती जी कहती हैं नीर खारे भव सागर, ये जो माया का मोह जल का सागर है ना, इसका जल कैसा है? खारा जल है, कोई काम का नहीं है। समुद्र का पानी कोई काम नहीं आता। नमक को भी फिल्टर किया जाता तब कभी नमक बनता है, और वो नमक खाओ ना तो हमारी हड्डी गल जाती है। तो ये ब्रह्मांड ऐसा है, कैसा है? खारा है, कोई काम का नहीं है। मतलब यहाँ पर अब वो खारा कैसे है? दुनिया के पास जाते हैं तो वो अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करता है, अपना झूठा ज्ञान दे करके, और झूठे ज्ञान दे करके क्या करता है? हमें राज्य से दूर करता है। और लहरा मारे मार, और यहाँ पर कैसे, क्या महामती जी कह रही हैं कि लहरा चल रही हैं, उल्टी लहरें चल रही हैं। यहाँ पर कैसी? काम क्रोध रूपी अहंकार रूपी लहरें चल रही हैं और हमें मार रही हैं। हम नहीं चाहते धनी को इससे जुदा होने, लेकिन जबरदस्ती, क्या मानव को हजम नहीं होता? अगर आप राज्य के प्रेम में चल रहे हो ना, कोई आपको सहन नहीं करेगा। 24 घंटे उसके टारगेट यही होगा कि फिर कैसे चंगुल में आ जाए और जाल डालता रहेगा, ऐसी अवस्था होगी। तो ये लहरें जो माया रूपी लहरें हैं ना, काम क्रोध लोभ रूपी, ये कैसे मारती हैं? बेटो बीच पछाड़ ही। और ये शरीर रूपी क्या है पता है आपको? टापू है। क्या है? टापू है शरीर रूपी। तो बेटो बीच पछाड़ ही, ये लहरें माया क्या करती हैं? अगर हम धोखे से लग गए कहाँ? अब गुनों में, तो फिर जन्म मरण में मरेंगे ना, फिर कहीं सांप गोहेरे बिच्छू बनते रहेंगे। तो ये क्या करती है? लहरें माया रूपी हमें पछाड़ती हैं, मतलब ये जन्म मरण के चक्कर में लगा के रखती हैं। बार न कहूँ पार, दूर दूर तक आपको इस मोजल रूपी सागर का किनारा दिखाई नहीं देता है। तान तीखे आड़े उल्टे और लेत भमरियां जल। अब ये जो मोजल रूपी लहरें हैं ना, तो इनकी जो लहरों की ध्वनि है ना, बड़ी तीखी है। लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष रूपी अहंकार रूपी जो लहरें हैं ना, यहाँ पर कैसे है? एक सीधे सरल आदमी को इंसान कैसे दबा के रखता है। तो ये जो लोभ लालच रूपी अहंकार रूपी लोग हैं ना, तो तान तीखे आड़े उल्टे, और ये जो है मोजल रूपी सागर हैं, तो ये कैसे आड़े उल्टे, कैसे लोगों को अपनी ओर फंसा के रखते हैं। और लेत भमरियां जल, और इंसान कैसे इस झूठी भमरियां, झूठी शान शौकत की चक्र में, भमरियों के चक्कर में फंस जाता है। मेरे मच्छ लड़ाइयाँ यहाँ में लेवे सारे निगल। और यहाँ पर कैसे, क्या है? बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो क्या करते हैं? लड़ाइयाँ माने जबरदस्ती आपको क्या करते हैं? आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं। और ये कैसे? यहाँ पर सब बड़े बड़े ज्ञान के, झूठे ज्ञान के लोग हैं ना, ये मगरमच्छ के समान हैं, लड़ाइयाँ करने तैयार हैं। अब देखो ना, प्राणनाथ जी का पूरा इतिहास ही बदल दिया। कहाँ? किशोर जी में पूरा हिस्ट्री बदल दी। 2000 वोट है हमारे, तो भी उन्हें डर नहीं है। सोचो आप, छत्रसाल जी के दूसरे गुरु बना दिए, छत्रसाल जी ने किशोर जी मंदिर बना दिया, मतलब पूरा इतिहास बदल दिया 4 करोड़ खर्च करके। हमने उनका क्या बिगाड़ा? और हाथ जोड़ के खड़े भी आते हैं तो ऐसे खड़े रहते, तो भी पता नहीं क्या दुश्मनी है, समझ नहीं आ रहा। पूरा हमारा मंदिर का पूरा, और हम तो हमारे क्या, हमने जिनको चयन किया है, जो आगे बाने, जो पदों पे बैठे, उन्हें एक बार कहना तो चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इससे अच्छा तो वो एक सिंगल बंदा वो कह रहा, दीक्षित क्या कह रहा कि एक इन्होंने मंदिर बनाया, इसने हिंदू पथ ने बनाया। यहाँ से जब प्राणनाथ जी के मंदिर से भगाया गया राजा को, तब हम लोगों ने यहाँ से क्या किया? प्रकट किया। वो अकेला बंदा कर रहा, हम 2000 लोग कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये अवस्था, ऐसी दुनिया है। मतलब हम उनका एक दृष्टांत आपको दे रहे हैं। तो यहाँ महामती जी कहती हैं तान तीखे आड़े उल्टे और लेत भमरिया जल, मीछे यहाँ में लेवे सारे निगल। तो ये मगरमच्छ झूठे ज्ञान में कैसे अपने आप को, हम यहाँ के जीव के लोगों को निगल लेते हैं। ये दुनी दिल अंधी दीवानी, ये दुनिया कैसी है? इनका दिल अंधा है, इनके पास ज्ञान ही नहीं है, कर्म उपासना में ही लगे हुए हैं। और ये दीवाने, वही
चकानैन, है ना, उसमें ही पागल है, नाचने नाचने में मरे जा रहे, कुछ नहीं मिल रहा उसमें। तो ये दुनी दिल अंधी दीवानी और बंधी संदो। अब आप सोचो 112 साल तक तो श्री कृष्ण जी ने लीला की, फिर उनका हृदय नहीं गला, उनको क्या किया, नदी में बहा दिया गया, या कहीं फिर वैसे नदी में बहते मिल गए थे जगन्नाथ, है ना। तो अब जब उनका समय कार्यकाल पूरा हो गया 112 साल का, तो इस शरीर को फिर भी देखो, इस दुनिया के जीव के जो मिला ना, उन्होंने कहा इनके शरीर ने बहुत काम किया, उसको फिर परमात्मा बना दिया, फिर उनके ब्याह कराए, फिर बारिश हुई, फिर उनकी बहन लिबाने गई। कितने नाटक हैं दुनिया में, जगन्नाथ, है ना। और वो चकानैन में पूरी दुनिया नाच रही, सोचो आप, अपने मन से उनकी आँख ही बना दी। हम भी जाते थे छोटे में पापा के साथ साइकिल में बैठ के चकानैन को देखने, कहाँ, बाजार में। तो ऐसे चकानैन में दुनिया पागल है, मतलब एक दृष्टांत आपको बता रहे हैं दुनिया की स्थिति क्या है। तो ये दुनिया दिल अंधी दीवानी, अंधी है, पागल है, उन्हें कोई पता नहीं। उनके बाप मानते थे तुलसी को तो नहीं मानना, जबकि विज्ञान कह रही वो ऑक्सीजन देती है, इसलिए तुलसी की लोग अपने आंगन में लगाते थे। अब हमारे यहाँ आंगन तो है नहीं, तो हम छत पे लगाते हैं। तो जो हमारी पक्षी आते हैं ना, कबूतर अबूतर, उन्हें मिलती है ऑक्सीजन, हम तो जाते ही नहीं छत पे। लेकिन इतना जानते हैं कि नहीं, तुलसी से क्या है, शक्ति है इनमें, कहीं ना कहीं से लक्ष्मी आएगी, इसीलिए हम लगा लेते हैं। या कभी बुखार उखार आएगा तो उसकी पत्ती का क्या पी लेंगे, इसीलिए तुलसी लगाए हैं हम लोग, है ना। जबकि आज विज्ञान कह रहे हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता, हमारे घर का वातावरण को शुद्ध करता। अब घर में वो वातावरण ही नहीं, आंगन में वो बना ही नहीं है कि तुलसी लगा सके हम। ऐसे दुनिया और बंधी संदोसंद, दुनिया कैसे, कर्म उपासना ज्ञान में संदोसंद बंधी हुई है। हाथों हाथ न सूझी, हाथों हाथ माने पास की वस्तु ना दिखाई देना, पास की वस्तु ना दिखाई देना। ऐसी आंख, हमारी आंखें हो गई कि हमें पास की वस्तु भी नहीं दिखाई दे रही हैं। तिमर तो या सनन, इस प्रकार से पूरी दुनिया में क्या है, अंधकार है। इस प्रकार से दुनिया की प्रवृत्ति है। अब इसके आगे कल चलते हैं, अपन यहीं दोहरा लेते हैं। हमारा तो मन था 18, लेकिन 10 में ही पूरे कर देते हैं, बस चलें। तिमर तो या सनंद है, ये दुनी दिल अंधी दीवानी, और बंदी संदो संध है, हाथों हाथ ना सूझही। तिमर तो या सनंद है, तिमर तो या सनंद है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।